Dear students, good morning. Our today topic is 1848, the revolution of the liberals, यानी लिबरल्स का आंदोलन शुरू हुआ यूरोप में. पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, यानी पुअर के विद्रोह के समानांतर, एन एम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट and worker in many European country in year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. यानी कि गरीब लोगों के विद्रोह के बराबर के समानांतर, जैसे एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, स्टार्विंग पीजेंट्स जो वैसे पीजेंट्स जो भूखे रह रहे हैं, एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज़, और जो बहुत यूरोपियन कंट्री में जो बहुत सारे वर्कर्स थे 1848 में. आंदोलन जो लीड किया गया तो उसमें इन सारे ने भाग लिया, और आंदोलन लीड करने वाले में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे. इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 की घटना है. फ्रांस में हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड. एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क को गद्दी से हटाना और रिपब्लिकन को इंट्रोड्यूस करना. उसके बाद यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी जो उस समय सिर्फ पुरुष को ही वोट देने का अधिकार था, हैड बीन प्रोक्लेम्ड. In other part of Europe, where independent nation state did not yet exist, तब तक यूरोप के अलग अलग भागों में इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, सच है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर. ये सब जो आज हैं वो नहीं थे. मेन एंड वोमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. इस तरह से सारे लोगों का एक ही डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, यानी संवैधानिक अधिकार मिले आम लोगों को, एंड राष्ट्रवाद का यूनिफिकेशन हो, यानी एकता हो, पूरे राष्ट्र में एक तरह का कानून हो. दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग ए पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. इस तरीके से दे टुक एडवांटेज, इस तरह का एडवांटेज मिला, और ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, इस तरह से जो अफरा तफरी बढ़ रही थी, पुश देयर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो. एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस को स्वतंत्रता मिली, संविधान हो, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और संगठन बनाने की आज़ादी हो. In the German region, a large number of political associations whose members were middle-class professional, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. इस तरीके से जर्मनी में के क्षेत्र में बहुत सारे पॉलिटिशियंस एसोसिएशन, जिसमें ज़्यादातर मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिसंस थे, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. ये सारे के सारे मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. और इन्होंने निर्णय लिया कि जर्मन नेशनल असेंबली को वोट दिया जाए. On 18 May 1848, 831 elected representative marched in the festive procession to take their place in Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. संत पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, मतलब ये सारे के सारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करना शुरू किए. दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू हुआ जर्मन नेशन के लिए, हेडेड बाय, जिसका हेडेड मोनार्क सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. मोनार्क जो था वह पार्लियामेंट्री सिस्टम का माने
मैंने मोनार्क को ही सब्जेक्ट पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के लिए चुना गया। व्हेन द डिस्प्यूट डेप्टीज offered the crown on this term of Friedrich Wilhelm IV, King of Prussia। जब डिप्टीज ने ऑफ़र किया क्राउन यानी कि गद्दी को फ्रेडरिच वेलमिन फोर को, जो प्रुसिया का राजा था, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क ऑफ अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तब उसने इसको रिजेक्ट किया और दूसरे मोनार्क के साथ अपोजिशन में खड़ा हो गया, विरोध में, असेंबली के विरोध में। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, और इस तरीके से अपोजिशन जो था जिसमें एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री शामिल थे वो मजबूत होने लगे। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। पार्लियामेंट जो था वह मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर, उन्होंने विरोध किया डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिशन, तो कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप वेल कॉल्ड एंड असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। इन द एंड ट्रूप्स वी आर कॉल्ड, और इस तरीके से ट्रूप्स को बुलाया गया। एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और असेंबली को जबरन बैन किया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल ऑन विद इन लिबरल मूवमेंट, और ये जो महिलाओं को जो अधिकार, ये कंट्रोवर्शियल, ये महिलाओं को जो वोट देने का यानी पॉलिटिकल एरेना में एक्टिव होने का जो अधिकार था वो काफ़ी विवादास्पद था लिबरल मूवमेंट में। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर, और इस तरीके से बड़ी मात्रा में महिलाएं पार्टिसिपेट करती रही वुमेन अपने राइट के लिए। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, महिलाओं ने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन, और इस तरीके से पॉलिटिकल मीटिंग और प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दी। डिस्पाइट दिस दे वे आर डिनाइड, इनके बावजूद भी उन महिलाओं को इन सारे राइट से इनकार किया गया। सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, यानी असेंबली इलेक्शन के समय वोट देने का अधिकार। वेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ संत पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लोगों को संबोधित कर रहा था, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली ए ऑब्जर्व टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, महिलाएं भी वहाँ पे खड़ी थी गैलरी में। दो कंजर्वेटिव फोर्स वे आर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, इस प्रकार कंजर्वेटिव जो लोग थे वो लोग सप्रेस करना माने कुचलना लिबरल मूवमेंट को 1848 में सप्रेस किए। दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, और पुराने ऑर्डर को उन्होंने फिर से लागू करने का विरोध किया। मोनार्क वेयर बिगिन टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन वुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू बी लिबरल्स नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। मोनार्क ने शुरू किया, वह रियलाइज़ किया कि साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन, इस तरह से जो आंदोलन चल रहा है, एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड, यह तभी, और रिप्रेशन जो चल रहा है इसको तभी समाप्त किया जा सकता बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशन। मतलब अब लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो हैं उनको उनके कंसेशन को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना होगा। हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज
और इस प्रकार से 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, यूरोपियन बिगन टू इंट्रोड्यूस द चेंज दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में यह बदलाव शुरू हो गया था। 10 सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड, और इस तरह से जो बॉन्डेड लेबर था यानी स्लैब गुलाम बना करके जो लेबर का काम करवाया था वो सब ख़त्म हुआ। इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन ऑफ रशिया, द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी ऑफ हैब्सबर्गियन इन 1867। 1867 में हैब्सबर्ग के शासक ने मतलब वहाँ पे मोर ऑटोनॉमी जो यानी मतलब स्वतंत्रता हैब्सबर्ग में रहने वाले लोगों को प्रदान किया, 1867 में देना शुरू किया। दैट्स इट। आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।